पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कल कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने हमसे उस बातचीत के दौरान 2 बार कहा कि विलय कर लीजिए, विलय कर लीजिए, और मैंने कहा कि नहीं करेंगे विलय, तो उन्होंने कहा तब बाहर चले जाइए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो उनके बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है। आज उनकी जो भी इमेज है, जो भी तस्वीर है, वो नीतीश कुमार के चलते है। हमारे साथ भी वो कैबिनेट में रहे हैं, राबड़ी देवी के कैबिनेट में रहे हैं। चुनाव नहीं, जब विधायक नहीं थे उस समय भी हम उनको जानते थे, इसलिए हमको अच्छी तरह से जानते हैं। उनका जो भी बने उनका जो वजन है या उनकी जो छवि बनी है, वो इस वजह से बनी है कि नीतीश कुमार ने अपना कुर्सी छोड़ करके उस कुर्सी पर इनको बैठा दिया। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि जीतन राम मांझी भी डोरे डाल रहे हैं और जीतन राम मांझी पर भी डोरा डाला रहा। अब वो गए अमित शाह से मिलने के लिए, अमित शाह से मिलने के लिए गए, कहा कि नहीं साहब, अब दशरथ मांझी के लिए मिलने के लिए आए हैं। आप जो है आपकी जो ये गतिविधि है वो तो संदेह पैदा करती है। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो मौका है, हम अपना इस्तीफा देंगे और 23 तारीख को मीटिंग होने वाली है तमाम विपक्षी दलों की, उस पृष्ठभूमि में हमारा जो है इस्तीफा नामंजूर होगा, इसलिए कि इसका मैसेज गलत जाएगा। अगर भले आप आए हैं बात करने के लिए, इसीलिए बात करने के लिए आए हैं, तो उनको जो गलतफहमी थी वो गलतफहमी जो है उनकी दूर हो गई। नीतीश कुमार ने उसी को, जो विजय चौधरी को उन्होंने इस्तीफा सौंपा, उसी को मंजूर करवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति का घटनाक्रम पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से बदला है उस पर बात होगी। सर, जो सबसे पहला सवाल होगा वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर होगा। क्या वाकई महागठबंधन में कोई रास्ता उनके लिए नहीं छोड़ा गया? महागठबंधन से अलग होने की बजाय मंत्रिमंडल से इस्तीफे को लेकर? लेकिन रास्ता तो उन्हीं को तय करना था। अब देखिए, लगातार उनके बयानों पर आप नजर डालिए, क्या क्या बोलते रहे इसको आप देखिए। मैंने अजीब हालत हो गई थी, एकदम बिल्कुल बचकाना किस्म की बात। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं। आज जो है ब्राह्मणवाद पर कुछ बोल रहे हैं, कल जो है कुछ बोल रहे हैं, कभी भोज करा रहे हैं। बार बार ये कहना हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम जो है 5 सीटों की तैयारी है तो हमारी इतने सीटों की तैयारी है। कभी अमित शाह से मिल रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं। एकदम उन्होंने अपनी स्थिति को ऐसा बना दिया था कि उनके बारे में ये आकलन करना मुश्किल था कि कल वो क्या करने वाले। उसी परिस्थिति में ये मामला जो आया, मान लीजिए कहा सुमन ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि आप अपनी पार्टी को जो है जनता दल यूनाइटेड में मर्ज करा लीजिए, विलीन कर दीजिए। हम नहीं तैयार हुए, हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमने कैबिनेट से इस्तीफा कर दिया। अब ये बिल्कुल बचकानी बात है। आपकी पार्टी है, कोई आपको कह रहा है कि भाई हमारे पार्टी में आप शामिल हो जाइए, आप कहिएगा हम शामिल नहीं होंगे या शामिल होंगे। अगर आप कह रहे हैं कि शामिल नहीं होंगे तो दूसरा आपके ऊपर दबाव डाल करके कैसे आपके पार्टी के अस्तित्व को खत्म कर दे सकता है? संभव ही नहीं। वो कल कह रहे थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कल कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने हमसे उस बातचीत के दौरान 2 बार कहा कि विलय कर लीजिए, विलय कर लीजिए, और मैंने कहा कि नहीं करेंगे विलय, तो उन्होंने कहा तब बाहर चले जाइए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो उनके बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है। आज उनकी जो भी इमेज है, जो भी तस्वीर है, वो नीतीश कुमार के चलते है। हमारे साथ भी वो कैबिनेट में रहे हैं, राबड़ी देवी के कैबिनेट में रहे हैं। चुनाव नहीं, जब विधायक नहीं थे उस समय भी हम उनको जानते थे, इसलिए हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। उनका जो भी बने उनका जो वजन है या उनकी जो छवि बनी है, वो इस वजह से बनी है कि नीतीश कुमार ने अपना कुर्सी छोड़ करके उस कुर्सी पर इनको बैठा दिया। तो इसलिए ये कह रहे थे कि तब आप निकल जाइए, कि बिल्कुल जो भी नीतीश कुमार के स्वभाव से, नीतीश कुमार के तौर तरीका से परिचित है, वो इस बात पर यकीन नहीं करेगा। संतोष सुमन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, भरे मंच से, बड़ी सभा में नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि जीतन राम मांझी पर सब डोरे डाल रहा है, या जीतन राम मांझी को हम ही सब कुछ देंगे, तो हम एक तो आपके साथ हैं और आपको भरोसा नहीं है कि हम आपके साथ रहेंगे। ये भी एक वजह। सब इस कहने का क्या मतलब है? सब तो बहाना ही बना रहे हैं भाई। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि जीतन राम मांझी भी डोरे डाल रहे हैं और जीतन राम मांझी पर भी डोरा डाला रहा। अब वो गए अमित शाह से मिलने के लिए, अमित शाह से मिलने के लिए गए, कहा कि नहीं साहब, अब दशरथ मांझी के लिए मिलने के लिए आए हैं। आप जो है आपकी जो ये गतिविधि है
वो तो संदेह पैदा करती है कि आप क्या करने जा रहे हैं साहब। और ये उनकी जो महत्वाकांक्षा है, वो महत्वाकांक्षा इतनी ऊंची है, वो साफ साफ दिखा रहे हैं। गरीब जोड़ो यात्रा, हमारा बेटा जो है वो नेट से क्वालिफाई किया है, एमए पास किया है, उसको मुख्यमंत्री बनाइए। क्या नाम है, तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, इस तरह की बात वो बोलते रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके इस पूरे संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो लगेगा कि बिल्कुल अब अविश्वसनीय हो गए थे। और एकदम उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो मौका है, हम अपना इस्तीफा देंगे और 23 तारीख को मीटिंग होने वाली है तमाम विपक्षी दलों की, उस पृष्ठभूमि में हमारा जो है इस्तीफा नामंजूर होगा, इसलिए कि इसका मैसेज गलत जाएगा। अगर भले आप आए हैं बात करने के लिए, इसीलिए बात करने के लिए आए हैं, तो उनको जो गलतफहमी थी वो गलतफहमी जो है उनकी दूर हो गई। नीतीश कुमार ने उसी को, जो विजय चौधरी को उन्होंने इस्तीफा सौंपा, उसी को मंजूर करवा दिया। इसलिए हमको ऐसा नहीं लगता है ये कोई बहुत बड़ी घटना है। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, पिछले लोकसभा चुनाव में 2 सीट पर वो लड़े, राष्ट्रीय जनता दल के साथ दोनों हारे। इनका बेटा कुटुंबा से लड़ा, वो भी हारा। ये खुद जो है 2 सीट पर चुनाव लड़े थे, मखदुमपुर से जहाँ सिटिंग विधायक थे वहाँ हार गए, वहाँ से जाके उदय नारायण चौधरी के खिलाफ जो है जीते। इनका जो पूरा ये है, कहीं कुछ है नहीं। आज के दिन भी देखिए मुसहर समाज जो है वो लालू यादव को याद करके रखा है, इसलिए कि जब पहली दफा चीफ मिनिस्टर बने थे लालू यादव, तो याद होगा आपको, मुसहर के बच्चों का नाक साफ करते थे, बाल धुआते थे, बाल कटवाते थे। यही नहीं, जो इंदिरा आवास की योजना आती थी वो पूरा का पूरा योजना जो है मुसहर टोली बनवाने में एक साथ 100 150 बनवाया उन्होंने। वो तो उस तरह से किसी ने नहीं किया। बाद में हंगामा शुरू हुआ और दलित जातियां कहने लगी कि साहब एक ही जाति को सब कुछ दिया जा रहा है। तो आज भी मुसहर समाज में जीतन राम मांझी से ज्यादा प्रभाव, जहां तक मेरी जानकारी है और हमने इसको पता किया है, वो लालू यादव का है। तो इनका उस समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। ये अगर आए हुए हैं कि हम मुख्यमंत्री बन गए तो देश भर में हमारी छवि बन गई, देश के नेता बनना, फलान ठिकान। जहां आप हैं, एक गठबंधन में हैं, उस गठबंधन में का एक अनुशासन होता है, एक तौर तरीका होता है। अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो गठबंधन चलाने वाले जो लोग हैं उनके सामने विकल्प क्या बचता है? बीजेपी के साथ जाने की चर्चा है। जाएंगे ही, जाने की चर्चा क्या है? अकेले उनकी हैसियत है कि वो चुनाव लड़ेंगे और जो है एक सीट भी जीता पाएंगे। तो आज के दिन भी एमएलसी उनका बेटा बना हुआ है लालू यादव के कृपा से, उसकी मेहरबानी से, नहीं तो आज के दिन भी कहीं नहीं रहते। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जाहिर है आपकी छवि एक ऐसे राजनेता के तौर पर है, हल्की बात आप नहीं करते हैं। पिछले कुछ घंटों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान को लेकर कहें सियासी भूचाल है, बड़ी गर्माहट है सियासत में। उन्होंने कह दिया कि जल्दी जल्दी कमवा खत्म कर लीजिए, जरूरी थोड़ी है कि चुनाव पिछले अगले ही साल होगा। तो सही बात उन्होंने कहा है, अकेले नीतीश कुमार का ये आकलन नहीं है। हमारे जैसे आदमी को भी ये लग रहा है कि चुनाव जो है जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी बेचैनी दिखा रही है, भारतीय जनता पार्टी जो उसके पुराने एलाई थे वो जो अलग हो गए हैं, उनको भी मनाने की कोशिश कर रही है कि आप जो है यहाँ आ जाए। अब जो फीडबैक मिल रहा है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार जाने वाली है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो है रह जाएगी, सब लोग यही कह रहे हैं। राजस्थान में भी इनकी स्थिति खराब है। अब राजस्थान में जो पायलट है उसको लेकर के लोग बोल रहे हैं, तो वहाँ वसुंधरा राजे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि जो आगे चुनाव होने वाला है जिन राज्यों में, उसका नतीजा जो है इनके प्रतिकूल जा सकता है। अब उस प्रतिकूल नतीजा के साथ लोकसभा चुनाव में ये उतरे, उससे बेहतर इनको लगेगा कि उसी के साथ हम लोकसभा का चुनाव करा दें। ये बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको लोग नहीं समझ रहे हैं। चर्चा होने लगी है राजनीतिक गलियारे में। एक आखिरी सवाल होगा, और ये सवाल मैंने बिहार के कई जाने माने पत्रकारों से भी पूछा है जब मैं उनका इंटरव्यू करता हूं, और मेरी दिलचस्पी खास तौर पर इस सवाल में है। 2015 का विधानसभा चुनाव था, लालू यादव नीतीश कुमार साथ आ गए थे और उस चुनाव को हम भी कवर कर रहे थे। हमने देखा पूरी ताकत लगाकर भी बीजेपी वो चुनाव नहीं जीत सकी। 2015 वाली स्थिति और 2024 वाली स्थिति में समानता यह है कि लालू यादव और नीतीश कुमार साथ हैं, लेकिन क्या ये समानता भी होगी? 2015 में जो हुआ वही 2024 में होगा? बीजेपी उस तिलिस्म को नहीं तोड़ पाएगी, या फिर चुनौती है महागठबंधन? देखिए, ऐसा नहीं है। अब ऐसा हम इस गलतफहमी के शिकार नहीं है कि 2015 जो है वही स्थिति जस की तस बनी हुई है। 2015 ये नहीं है। अब
2023 है, 2024 है, इसमें परिवर्तन निश्चित रूप से आया है। जो भी सरकार में रहता है, जो भी सरकार रहती है, उसके खिलाफ एक वातावरण जो है बनता है, क्योंकि सारी शिकायतें जो है सरकार से ही होती हैं। तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि मैंने उस तरह की शिकायत जो है, लोगों में नाराजगी होगी, रोष होगा, लेकिन ये सबके साथ होता है। तो हम जो है जनता के बीच में जाएंगे, हम ये मानेंगे कि हमसे गलती हुई होगी, लेकिन आपको तय करना है कि आप देश में भारतीय संविधान के अनुसार शासन चलेगा, जिस संविधान ने सबको जात पात धर्म औरत मर्द सबको बराबरी का अधिकार देता है, या भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसके आधार पर चलेगा, कि जो एक बड़ी आबादी है उसको अछूत माना जाएगा, एक बड़ी आबादी है उसको हे दृष्टिकोण से माना जाएगा, और द्विज आबादी का जो है शासन होगा। आज के दिन भी वो दिखाई दे रहा है कि जो माने की पोस्ट है और खास करके जुडिशरी है, वो सब जगह वही लोग छाए हुए हैं। और आप देखिएगा कि जो एक ढंग से नरेंद्र मोदी का जो कैप्टिव वोटर है, बंधुआ वोटर है, वो कौन है, किस समाज के किस तबके से लोग आते हैं, तो ये साफ दिखाई दे रहा है। और ये हम लोगों को बताएंगे कि आपने लोकतंत्र के जरिए जो हासिल किया है उसको मिटा करके पुनः आपको उसी व्यवस्था में ले जाया जा रहा है जो मनुवादी व्यवस्था है। लेके जाएंगे, लोग तय करें। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ही जवाबदेही है, ये सबकी जवाबदेही है। और खास करके जो वंचित तबका है, पिछड़ा तबका है, अछूत तबका है, महिलाएं हैं, उनको भी ये देखना होगा कि जो कुछ हमने हासिल किया है लोकतंत्र से, वो कहीं हमारे हाथ से छिन मत जाए, जो दूसरी व्यवस्था बनाने की बात हो रही है। अम्बेडकर साहब को देख लीजिए, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज राष्ट्र बनता है तो देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं होगी। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी थे। और जाहिर तौर पर कई सवाल हैं, और बिहार की राजनीति के घटनाक्रम जिस तरीके से बदल रहे हैं, तो नए नए सवाल पनप भी रहे हैं। उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।